दोस्तों यह वीडियो संपूर्ण 2021 के करंट अफेयर पर आधारित होगी। यानी आपको भी अगर अपने एग्जाम में करंट अफेयर का डर सता रहा है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बॉर्नविटा वीडियो साबित होगी। मात्र 20 मिनट के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो जनवरी से अब तक का संपूर्ण सार यानी संपूर्ण निचोड़ रहेगा, इस वीडियो में इस तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रुकेगा नहीं। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन के साथ। अगर हेडफोन है, ईयरफोन है तो लगा लेना है, हम कोई व्याख्या नहीं करेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पूरे साल का करंट अफेयर और पूरा जीके सेक्शन रिवीजन करने के लिए, जीके सेक्शन मैप से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड। बिना रुके चलेंगे तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कंसंट्रेशन बना लेना, भंग नहीं करना है। क्वेश्चंस टफ मिलेंगे क्योंकि टफ क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं और हम हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से उम्मीद करना चाहते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करे। 50 क्वेश्चन देख लेना है, घोल कर पी जाना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ना आए नोट कर लेना है, ज्यादा व्याख्या के डिटेल में ना पड़े। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 और 2021 के दशक के अंतर्गत जो समय है वो वहां पर अगर एक खोज हुई है, यानी मेढक की खोज, यानी जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेढक की खोज हुई है, वो किस शहर के नाम पर रखा गया है। तो बहुत जबरदस्त उम्दा प्रश्न है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर शहर बताइएगा और दूसरा है वो मेढक का नाम बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बेंगलुरु। याद रखिएगा, मेढक का नाम क्या है? मेढक का नाम है दोस्तों ब्राउन फ्रॉग। क्या है? ब्राउन फ्रॉग है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ब्राउन फ्रॉग हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को याद रखना है। क्लियर? याद रखना है, ब्राउन फ्रॉग है और बेंगलुरु के नाम पर रखा गया है। और साथ ही साथ याद रखना है कि साइंटिफिक नेम मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की बीजेपी पार्टी की नेता किरण महेश्वरी का निधन हो गया है? वह किस राज्य से है? अब देखिएगा, अगर बात करें किरण महेश्वरी का निधन हो गया है तो किरण महेश्वरी एक महिला है। किरण महेश्वरी का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है, यानी कोरोना हो गया था और उनका निधन हो गया। आकस्मिक निधन के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर राज्य की बात करें, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है। राजस्थान में चांदी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, उसकी बालू से, उसकी नदियों से। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कीथ गेम्स की बात करें। देखिएगा, कीथ गोम्स की किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है? यानी प्रविष्टि का मतलब होता है शामिल किया गया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि ऑस्कर से अगर क्वेश्चन है, और ऑस्कर किसके लिए दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर 2021 में जो कीथ गोम्स की एक लघु फिल्म है वो दोस्तों कौन सी है? 2021 के दौरान सेमलेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि एक फिल्म से क्वेश्चन आता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने दिसंबर से लिए हैं। अब देखो, दिसंबर से क्वेश्चन क्यों लिए हैं? क्योंकि पूरे साल का सार जो होता है वो दिसंबर में निकलता है। अगर हम बात करें कि फीफा की रैंकिंग भारत में कब आएगी, तो लास्ट के दिसंबर में आएगी पूरे साल। तो इसलिए पूरे साल का पढ़ने से पहले आपको कुछ दिसंबर के क्वेश्चन भी देखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब जैसे रैंकिंग कोई जारी होगी तो पूरे साल में ही, तो अंतिम में ही होगी, और दिसंबर होता है अंतिम महीना। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एड्स जो होता है वो वायरस डिजीज है, यानी वायरस से फैलने वाला एक रोग है। आगे हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन आता है दिसंबर से कि ये बताओ कि 1 दिसंबर को अगर हम एड्स दिवस मनाते हैं तो एड्स दिवस के अलावा हम 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है तो यहां पर अगर हम सीमा सुरक्षा बल, जो ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। और कब? 1 दिसंबर 1965 में। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। तो 1 दिसंबर को दो चीजें, एक एड्स दिवस और एक सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अब यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 की करंट अफेयर, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि रैंकिंग तो हमेशा हर साल के अंत में ही जारी होती है। इनमें से कौन सा देश 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग में, लिस्ट में पहले स्थान पर रहा? फीफा क्या है? फीफा दोस्तों आप याद रखिएगा, फीफा एक फुटबॉल की एक संस्था जो यहां पर फीफा कराती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, अच्छा हमें कोई बताएगा होमवर्क के ऑप्शंस में, जल्दी से बताइएगा कि फीफा कितने साल बाद होता है? जल्दी से बताएगा। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जैसे खिलाड़ियों की बात करें, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बेल्जियम के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8।
राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने किस परियोजना के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? ये लार्सन एंड टुब्रो से इस बार एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता देना चाहता हूं, आप शॉक्ड रह जाएंगे जो बच्चों को नहीं पता है। देखिए, लार्सन एंड टुब्रो एक भारतीय निर्माता कंपनी है, L&T इसको कहा जाता है। L&T एक कंपनी है जो राम मंदिर भी बना रही है उत्तर प्रदेश अयोध्या में। याद रहे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो कौन सी कंपनी कर रही है? तो ऑप्शंस में टाटा भी होगा, ऑप्शंस में L&T भी होगा, ऑप्शंस में रिलायंस भी होगा। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि रिलायंस ने करी है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कर रहा है, यानी L&T कंपनी कर रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि जो रेल निगम की स्थापना की परियोजना की है, वहां पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसमें जो बच्चे ऑप्शन नंबर मार रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 8 का मार रहे हैं तो आंसर जाएगा सी के साथ, बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना, जो ट्रेन से संबंधित है, रेल से संबंधित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, श्री एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू की है? कोरोना के चलते सारी जगह अगर इस बार संस्थाओं की जो बैठक नहीं हो पाई है वो हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आप सभी को पता है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना मना था। ऑनलाइन जरिए एक बौद्ध विरासत पर पहली जो है एक प्रदर्शनी शुरू करी गई है, किसने करी है? वेंकैया नायडू ने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, न्यू दिल्ली के साथ। अधिकतर करंट अफेयर के क्वेश्चन 100 में 99 क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में दिल्ली है तो दिल्ली ही होता है, क्योंकि एक दिल्ली एक कहीं ना कहीं हाईटेक सिटी है, और आंसर जाएगा डी के साथ। अब ये नहीं कि आप तुक्का मारने के चक्कर में आप दिल्ली ही मारते रहो, इसलिए पहले ज्ञान को पूरा लेना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिएगा, पिछले 2 एग्जामों में आ भी चुका है, और ये जनवरी 2021 में भी जितने एग्जाम हुए पूछा जा रहा है, और परमानेंट पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट के 2020 का है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक तलाश किए जाने वाले, देखिए अब लास्ट में देखिए एक साल होती है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो हमारी साल होती है। करंट अफेयर का मतलब होता है कि जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर, और उसके पहले जो साल गई है वो दिसंबर का करंट अफेयर भी तैयार होना चाहिए। अब जब भी कोई शब्द जो है पूरे साल का भाई सबसे जबरदस्त यानी वर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है, तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो ये तो दिसंबर के लास्ट में ही तो पता चलेगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि वो क्वारंटाइन। याद रखिएगा, क्वारंटाइन शब्द जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। अब जब 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर होगा तो वो लास्ट के दिसंबर में आएगा। क्लियर है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। उम्र भर लोगों से जुड़ने वाले किस समाचार पत्र के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? आप देखिएगा, डाक विभाग ने अगर डाक टिकट जारी किया है तो कौन से समाचार पत्र की बात करें? जल्दी से बताइएगा। ऐसी बात करें, यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है जो रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर, वह किस समाचार पत्र के चेयरमैन थे? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ, दैनिक भास्कर के साथ चला जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। MSME क्या है? MSME को किस बैंक की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए SIDBI ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, आपके टीचर सेक्टर में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में बैंकों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 12th का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसको कहते हैं। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो आपका है मुंबई के साथ चला जाएगा। 1935 में इसकी स्थापना की बात होती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन हो गया है? राज्यसभा सांसद कौन थे? अभय भारद्वाज। अभय भारद्वाज क्या थे? राज्यसभा सांसद। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए। राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन हुआ है, वो किस राज्य से? अगर तो आंसर जाएगा गुजरात राज्य से। और गुजरात भारत में अगर मैप में देखा जाए तो गुजरात होता है कहां पर? गुजरात जाएगा आपका ये वाला पार्ट, पश्चिमी इलाके का गुजरात। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 2 घंटे बाद सूर्य यहां पर उगता है। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होती है और गुजरात में जंगली गधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस।
और आप सभी को पता होगा, क्या अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा सकता है? बिल्कुल मनाया जा सकता है। लेकिन क्या मुझे यह देखना है कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा। तो मतलब क्या है कि दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को, और अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस भी, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो सटीक बैठेगा सी के साथ। अच्छा, कंप्यूटर का जो हिंदी का नाम होता है वो क्या होता है? संगणक होता है। याद रखिएगा, संगणक होता है, और इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने करी थी। आगे बात करें, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो एक चीज और बताइएगा कि जो 2 दिसंबर में पूरे भारत में मनाई जाती है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड करेगा, क्योंकि यह मुद्दा काफी ज्यादा प्रचलित रहता है पूरे देश में। 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, क्योंकि प्रदूषण का इस समय मामला बड़ा खराब है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत गंदा कर चुका है, यानी सिस्टम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 16 नंबर। थोड़ा सा कठिन है, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में सही करने हैं, यहां नहीं सही करने, यहां तो गलत करके सीखना है। क्वेश्चन नंबर 16, सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की किस धारा के तहत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के साथ एसपीएल के प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अधिनियम 2002 और धारा 31 ए के साथ सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की किस धारा के तहत, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 17, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक का मतलब होता है एडीवी। कोई मुझे बताएगा कि एडीवी का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत के किस राज्य के बिजली वितरण? अब ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक हमें क्या देती है? ऋण देती है। कितना दिया है? 132.8 मिलियन डॉलर, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। $1 भारत के रुपया के बराबर होता है 72 से 74 रुपया, ठीक है ना? ये बढ़ता घटता रहता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 17 नंबर, आंसर जाएगा डी के साथ, मेघालय के साथ। मेघालय की राजधानी शिलोंग के साथ, और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों जनजाति भी हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से किस देश को स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो स्पेस क्राफ्ट, मतलब सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष से क्वेश्चन आएगा, एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा, ऐसा कौन सा देश है? तो मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे वापस आने के लिए एक देश ने पहल की है, जिसका नाम है स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉइड, यानी जो मिट्टी की बात करें, ऊपर की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर आ रहा है, वो है जापान की बात करें। जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान का जो प्लेस कहा जाता है, हब कहा जाता है, एक ओसाका है। यहां पर जापान में क्या है? ओसाका है, जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी निधन हो गया इनका। अगर बात करें भारतीय आईटी उद्योग, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पूरे देश को चलाता है। सिंपल सी बात है, सूचना का आदान प्रदान। जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं एफसी कोहली को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हर बच्चा गलत करने की कोशिश उसको लगता है, या तो रतन टाटा होंगे, या प्रेम जी होंगे, या अंबानी होंगे। ऐसा सोचना आपका गलत है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपने अभी कोरोना काल में खूब देखा होगा। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में 20 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब 31 दिसंबर तक बढ़ाया था, और यह क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि लगभग जनवरी 2021 की बात करता है। भारत ने जितनी भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी, उन पर प्रतिबंध बढ़ाया था 31 दिसंबर तक। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कब तक भारत ने अपने कोरोना काल में यात्राओं को, जो फ्लाइट वाली यात्राएं हैं, उनको बंद रखा है 31 दिसंबर तक। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यानी 3 ट्रायल से गुजर चुकी है कौन? कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा ब्रिटेन के साथ। याद रखिएगा, ब्रिटेन वाला ऑप्शंस काफी चर्चे में है। ब्रिटेन देश कोरोना के लिए काफी चर्चे में है। आपने खूब सुना होगा
फिलहाल भारत ने भी ब्रिटेन को यहां पर क्या दिया है, कोरोना वैक्सीन दिया है, ठीक है ना। आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। क्लाइमेट इमरजेंसी, एक क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होता है। अगर मैं बात करूं संसद की, तो यहां पर एक देश है जिसको कहा जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी बिल को पारित किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय जगत से क्वेश्चन करंट अफेयर का एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। आगे बात करें 23। इनमें से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है, यानी सबसे छोटा माइक्रो में मेमोरी डिवाइस बनाया है जो आम तरह काम करता है। यानी ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, टेक्सास विश्वविद्यालय। टेक्सास विश्वविद्यालय ने सबसे छोटा मेमोरी कार्ड, मेमोरी डिवाइस बनाया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बात करें 24। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर मैं बात करूं किसने, नौसेना ने। नौसेना का मतलब नेवी। नेवी की बात करें तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो है ब्रह्मोस। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ट्रेंड होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस राज्य के छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया गया है। कौन सा ऐसा राज्य है जो छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाने वाला पहला राज्य है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर जाएगा उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड में इस समय ज्यादा चर्चा में उत्तराखंड है, क्योंकि चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से काफी जन धन की हानि हुई है, और आंसर जाएगा बी के साथ। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26। भारत और किस देश के बीच 26वें DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020-2021 का कर्टेन रेजर का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से संबंधित शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत और किसके बीच में, पुर्तगाल के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह टेक्नोलॉजी सम्मेलन 26वां है। पहला क्वेश्चन, यह टेक्नोलॉजी सम्मेलन किस देश के बीच में है, भारत और पुर्तगाल के बीच में। यह टेक्नोलॉजी सम्मेलन कौन सा है, 2020-2021 का कर्टेन रेजर सम्मेलन। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27। जाट रेजिमेंट की 12वीं बटालियन INS उत्कर्ष और INS धनवंतरी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जाट रेजिमेंट आप सभी जानते हो, आर्मी में एक सेना का टैग होता है, ठीक है ना। जाट रेजिमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं यहां पर 27 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड के साथ। अगर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में जाट रेजिमेंट से आए या सेना से आए, अगर क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित आए, अवार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जाट रेजिमेंट के लिए यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड। एप्रिसिएशन माने आप सभी जानते हो प्रशंसा करना, ठीक है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। एक ही बंदा हो सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने फिलहाल यहां पर सबसे तेज रन 12,000 पूरे किए हैं, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन भारत के क्रिकेट जगत के जनक या भगवान कहे जाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29। ICC T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन पहले स्थान पर आ गया है। फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो T20 में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था, लेकिन अब इन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पीछे चला गया है, और इस समय इंग्लैंड ने इस पर कब्जा ले लिया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, क्या इंग्लैंड हो जाएगा, बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। लास्ट के 20 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है। 30 नंबर का आंसर जाएगा नीति आयोग के साथ, यानी नीति आयोग किसकी जगह पर आया था, योजना आयोग की जगह पर आया था। योजना आयोग 1950 के दशक में इसकी स्थापना हुई, और नीति आयोग दोस्तों यह आपके सिंपल सी बात है, नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो योजना आयोग का होता था, यानी वर्तमान का प्रधानमंत्री। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी महिला है रोशनी नाडर।
जो सबसे अमीर भारतीय महिला है, क्या HCL टेक्नोलॉजी की है, TCS की है? TCS आप जानते हो, जो एग्ज़ाम कराती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखते होंगे, टावर हैं, जियो है, ये है वो है। अशोक लेलैंड्स, बड़ी कंपनी है अशोक। फिलहाल 31 की बात करें तो आंसर जाएगा HCL टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी इस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे ए के साथ। आगे बात करें 32, आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम बदलकर किस एक्टर के नाम पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना को एक नया राज्य दिया और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया 2014 में। कब? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक कॉलेज है शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एक एक्टर की बात करें तो आंसर जाएगा सोनू सूद के नाम। सोनू सूद क्यों चर्चे में रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारी बच्चियों को घर पहुंचाया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया? धर्मपाल गुलाटी वही है, जी हाँ, सच सच मसाले वाले, जी हाँ, MDH आपने बहुत प्रचार देखा होगा। MDH की बात करें, आंसर जाएगा सी के साथ, उनका निधन हो गया है। MDH में एक ऐसा बंदा जो अपने जीवन को रिक्शा से अपने जीवन को तांगा से स्टार्ट किया और MDH का खुद मालिक हुआ और लास्ट के बुढ़ापे तक की स्टेज तक उसने खुद अपने ब्रांड का प्रचार किया। किसी भी ब्रांड, यानी अपने ब्रांड के प्रचार के लिए किसी भी उसने एक्टर की मदद नहीं ली और इतना जबरदस्त प्रचार करता था, आप तो भाई टीवी पर देखते ही होंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रेलवे को कितने किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? MDH वाले बाबा से हम मिले हैं, याद रखिएगा। एक पार्टी थी बहुत बड़ी और बहुत बड़ा फंक्शन था, तो हमारे रिलेटिव्स के यहाँ मैं गया और ज़बरदस्त तरीके से, मतलब एकदम ऐसा बंदा, बहुत सिंपल बंदा, इतना पैसा है उसके पास आप समझ नहीं सकते, और इतना सिंपल बंदा, आप कहोगे सर मज़ा आ गया मिलके। फिलहाल ये बात लगभग 5 साल पहले की है। 34, भारतीय रेलवे को कितने किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 की बात करें, जी हाँ, बहुत बढ़िया, 34 की बात करें, आंसर जाएगा डी के साथ, 508 किलोमीटर। 508 किलोमीटर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV लगाने का निर्देश जारी किया? क्या जबरदस्त, यह क्वेश्चन मुझे पसंद आया। हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों, जितने भी थाने हैं वो CCTV के अंडर में रहेंगे, जितनी जांच एजेंसियां हैं वो भी उसके दफ्तर CCTV के अंदर ही रहने वाले हैं। सिंपल सी बात है, जो भी काम हो रहा है वो CCTV बैकग्राउंड में होगा। तो ये किसने निर्देश दिया है? तो आंसर जाएगा 35 का, आंसर ए के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आगे बात करें, 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 36, 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भारतीय नौसेना दिवस। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रहे कि अगर आप एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेताब हैं तो यह प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए कम समय के अंदर ज़्यादा अप्रोच देने वाला है। तो इसलिए हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी वीडियो के साथ बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब से साथ हमें मोटिवेट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर्चून इंडिया के द्वारा जारी देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी सबसे पहले स्थान पर रही है? तो आप याद रखिएगा, फॉर्चून इंडिया की कंपनी की बात करें, यानी फॉर्चून इंडिया है वो दोस्तों, उसके एक लिस्ट आती है देश में, ठीक है ना, उसकी एक देश में लिस्ट आती है हर साल। 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट उसने जारी करी है। उसमें सबसे नंबर 1 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। आप सभी जानते ही होंगे, खैर गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। 38, निम्नलिखित में से किस देश के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर मैच फिक्स करने का आरोप 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति को फिक्सिंग के मामले में पकड़ा जाता है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब ये उस देश की संस्था जाने कि किस कानून के तहत कितने साल के लिए, जिस तरीके से अपने IPL में श्रीसंत को पूरी तरीके से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था। 38 की बात करें तो 38 का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। जो बच्चे अर्जेंटीना मार रहे हैं, गलती से उन्होंने देख लिया कि लाल है तो भैया गलत हो गए आप। स्पेन की बात करें, स्पेन में एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का जो प्रसिद्ध खेल क्या है? तो यहाँ का प्रसिद्ध खेल क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
बैल वाला है ना, जल्दी से बताओ फटाफट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाला सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गया है? 39 की बात करें, आंसर जाएगा ऑलिवर गिरोड के साथ, ठीक है ना। ऑलिवर गिरोड ये रिलेट करता है फुटबॉल से, क्लियर। जैसे सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल के क्या है, कप्तान है, ऐसे ही क्रिस्टियानो लियोनो मेसी अर्जेंटीना, ऐसे ही ओलिवर गिरोड हैं जो आंसर के साथ क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करें 40 नंबर, लास्ट के 10 प्रश्न बहुत उम्दा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। भारतीय मूल की कितने वर्षीय अमेरिका गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है? मतलब किड का मतलब होता है बच्चा, और बच्चा की बात करें कहीं ना कहीं मैगजीन के पृष्ठ पर उसको जगह दी है। किसने दी है? टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन सबसे ज्यादा चर्चित पत्रिका है। टाइम मैगजीन से एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं। भारतीय मूल की कितने वर्षीय अमेरिका गीतांजलि राव को यहां पर किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर जाएगा बी के साथ, 15 वर्षीय के साथ, क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसके पिता के रूप में मशहूर भारत में जन्मे अमेरिका के भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कंपानी का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 41 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंपनी की बात करें क्या, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फाइबर ऑप्टिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना, बहुत चर्चित खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी जो देश में ही नहीं पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व की बात करें हर बच्चा जानता अगर वो फुटबॉल प्रेमी है। तो यहां पर महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का निधन हो गया है। वो कितने साल के थे? तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ, 16 ईयर के साथ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? यानी अगर हम बात करें पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो 43 का आंसर जाएगा जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है। जॉन अब्राहम क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? बोले कि ऑनलाइन गेम कोई भी बच्चा नहीं खेलेगा, या कोई व्यक्ति या कोई वयस्क या कोई बच्ची नहीं खेलेगी। तो ये तो बहुत बढ़िया कदम है मेरे हिसाब से। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। निम्नलिखित राज्य में ऐसी कौन सी विधानसभा है जो ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगा चुकी है, यानी बिल पास कर दिया है? वो है आंध्र प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई सहकार प्रज्ञा पहल, ध्यान दीजिएगा, सहकार प्रज्ञा पहल का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अनावरण किया है? 45 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, राष्ट्रीय सहकारी विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46, 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 दिसंबर को विश्व भर में एक तो मिट्टी दिवस जिसको हम सॉइल डे कहते हैं, और एक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है ना। यह है स्वयं सेवक दिवस, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, लॉक करेंगे। आगे बात करें 47, उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देकर एक स्मारिका डाक टिकट जारी किया? तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर डाक टिकट वेंकैया नायडू ने, जो एक उपराष्ट्रपति है, जारी किया है? 47 नंबर, वो 47 नंबर का आंसर जाएगा आई के गुजराल, जो काफी चर्चे में है, और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करें 48, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं कौन सी बैठक? इसको भी याद रखना है, 7वीं आभासी बैठक। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैठक जो है भारत और मालदीव, या भारत और सूरीनाम, या भारत और युगांडा, या भारत और चीन के बीच। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और सूरीनाम के बीच में कौन सी बैठक 7वीं बैठक का आयोजन हुआ है? भारत और किस देश के बीच 7वीं बैठक का आयोजन हुआ है? तो वो हो जाएगा सूरीनाम, आंसर जाएगा बी के साथ। आगे बात करें 49, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण के लिए समझौता हुआ है? तो यार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भारत और अमेरिका के साथ। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, अमेरिका के साथ, अमेरिका देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं बिडेन। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है।
अमेरिका का एक व्यक्ति 8 साल के लिए राष्ट्रपति रह सकता है, यानी 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार रह सकता है। क्लियर है, कोई लिमिट नहीं। फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भारत और अमेरिका के बीच में बौद्धिक संपदा पर संरक्षण के लिए समझौता हुआ है। और यह रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट इंजीनियरिंग केट रुबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई? जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब स्पेस में यहां पर अगर हम बात करें तो मूली की फसल उगा दी है इसरो, नासा, ईसा या फिर वीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ, नासा के साथ जाएगा, स्पेस एजेंसी अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष कंपनी है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो एक बार और रिपीट करें, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको वाकई में पूरा जीके सेक्शन मैप से पढ़ना है तो पूरी तरीके से चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्वर्णिम भविष्य चाहते हैं आपका। आपके घर में भी एक रोशनी होनी चाहिए, आपके घर में भी एक खुशी होनी चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रहित में शिक्षा, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। और हर बहन, हर शेर, हर शेरनी, हर भाई को मेरा सल्यूट है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बस थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी है गाइज। आप अपने आप को किसी से कमतर मत समझिएगा। अगर एक बार एग्जाम में क्रैक नहीं हो पाता है तो क्या हुआ यार, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में हम समझ से नहीं बैठा पाए, और सब्जेक्ट के बीच में, सिलेबस के बीच में हम समझ से नहीं बैठा पाए। अगली बार ट्राई करेंगे। क्या जिंदगी निकल गई है क्या? लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। सब्सक्राइब किए बिना बगैर मत जाएं। आप सभी का प्यार हमें बिल्कुल मिलता है और मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।